धर्म की परिभाषा क्या है, इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि यतो निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिससे हमारे स्वार्थों की सिद्धि न होती हो और हमारे मन में दया, परोपकार और सत्य आदि के विचार जगते हों, वही धर्म है। आगे हम देखते हैं कि सनातन धर्म यह क्या है। तो सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है कभी न मिटने वाला, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि के अंत तक जो धर्म रहेगा वही सनातन धर्म है। लेकिन आजकल प्रश्न यह उठता है कि क्या इस सनातन धर्म को हम जानते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि क्या हम सनातन को भली भांति जानते हैं। कोई व्यक्ति पीपल की पूजा कर रहा है, कोई व्यक्ति बरगद की पूजा कर रहा है, कोई व्यक्ति नीम की पूजा कर रहा है, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई कन्या की पूजा कर रहा है, कोई स्त्री की पूजा कर रहा है, कोई उल्लू, कुत्ता, चूहा, हाथी, बंदर, इन सब की पूजा कर रहा है। तो पूजा तो हम इनकी बहुत दिनों से करते हैं, यही हमारी प्रकृति है, लेकिन हमें इनकी पूजा की आवश्यकता नहीं है, इनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है इनकी रक्षा करने की, चाहे पेड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कन्या हो, चाहे कुत्ता हो, यानी हमें इनकी रक्षा करने की ज़रूरत है, इनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सनातनी व्यक्ति जब घर में अपना पूजा गृह बनाता है तो उसमें क्या करता है, दुर्गा जी की भी मूर्ति रखी है, गणेश जी की भी मूर्ति रखी है, लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखी है, हनुमान जी की भी मूर्ति रखी है, शनि देव भी विराजमान हैं, पार्वती जी भी हैं, काली माता भी हैं, सरस्वती भी हैं, सबकी फोटो लगाए हुए हैं और वहीं पर बुद्ध की भी मूर्ति रखी है, अंबेडकर की भी मूर्ति वहीं रख दी गई है। तो यह सब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो भक्ति है वह भ्रमित हो गई है, हमारी भक्ति बट गई है। हमारी जब शक्तियाँ बट जाती हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब हम बटेंगे तो कटेंगे। जब बट करके हम भिन्न भिन्न देवताओं के पीछे पड़ जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं और जो वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म है, उसको हम भूल जाते हैं, उसके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसी कारण हम कमज़ोर होते गए हैं। कभी हमारा आर्यावर्त भारत जो था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब कुछ यह था हमारा अखंड भारत। लेकिन आज हम अपने छोटे से क्षेत्र में सिमटते जा रहे हैं। तो इसका कारण है कि धर्म के स्थान पर हम रूढ़ियों को बहुत महत्व देने लगे हैं। जैसे एक संत नामदेव थे, उन्होंने रोटी पकाई, रोटी जब बन करके तैयार हो गई, एक कुत्ता आया, रोटी उठा के भाग गया। अब उनके ऊपर धर्म का इतना विश्वास था कि यह तो भगवान का भोग लगाने के लिए मैंने रोटी बनाई थी, अब कुत्ता लेके भाग गया तो कुत्ते में ही भगवान है। वो उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागे कि प्रभु सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लिए जाओ।
तो इस प्रकार से हमारे धर्म में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई, जिनका पालन हम करने लगे। और जो धर्म की सही परिभाषा है, जो ईश्वर का रूप बताया गया है कि वह कभी नष्ट नहीं होता है, उसको हम भूल गए। वह है अद्वैत, एक निराकार है और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु नष्ट नहीं कर सकती। अगर हम गीता का यह श्लोक देखते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम न चैनम क्लेदयन्तापो नैनम शोषयति मारुतः, अर्थात हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, और आत्मा में हम सत्य, दया और परोपकार का जब गुण लाते हैं तो यही सच्चा धर्म बनता है, यही सनातन धर्म बनता है। लेकिन समय समय पर इस पर ऐसे कुठाराघात हुए हैं जिनके कारण यह हम भ्रमित हो गए हैं और धर्म को सही रूप से नहीं जान सके हैं। एक काशी विद्यापीठ का पढ़ा हुआ एक युवक था, बहुत अधिक तेजस्वी था। वह विद्या पढ़ करके जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक नवाब की कोठी मिलती है। नवाब साहब अपनी 16 साल की पुत्री के साथ बाहर घूम रहे थे। उस पुत्री ने जब काशी विद्यापीठ के इस ब्राह्मण युवक को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और कहने लगी कि पिताजी कि मेरा विवाह इसी युवक से कर दो। नवाब साहब ने उस युवक को बुलवाया और कहा कि मेरी पुत्री से शादी कर लो। उसने कहा कि मैं कैसे शादी कर लूँ, मैं तो सनातनी हूँ और आप मुस्लिम धर्म वाले हैं, मैं तो नहीं करूँगा। नवाब साहब ने उसको कैद कर लिया। वह युवक इतना व्यथित हुआ कि कुछ खाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ और अंत में भूख से वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश हो जाता है, नवाब की पुत्री उसको अपने पति के रूप में देख रही थी, वह उसको जूस पिलाती है और कई दिन तक जूस पिला करके उसको जीवित रखती है। अंत में जब वह होश में आता है तो देखता क्या है कि एक मुस्लिम युवती ने उसे अपनी थाली में, अपनी कटोरी से जूस पिला दिया है। अब वह बहुत अधिक भयभीत हो जाता है कि अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। वह अपने गुरु के पास जाता है। गुरु ने कहा अरे तुम दूर रहो, यहाँ किसी को मत छुओ, धर्म तुम्हारा भ्रष्ट हो गया है। लेकिन वह युवक कहने लगा मेरे अंदर तो सब कुछ वही है, फिर कैसे क्या हो गया, मैं तो जान ही नहीं पा रहा हूँ। तब काशी में सारे देश के ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई और कई दिन तक शास्त्रार्थ चला। अंत में यही निर्णय निकला कि आपका तो लड़के का तो धर्म भ्रष्ट हो गया है, धर्म नष्ट हो गया है। उसने एक मुस्लिम के यहाँ जूस पी लिया है। उसको कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता था, उसको सबने बाहर निकाल दिया। अब वह निराश होकर उसी लड़की के पास जाता है नवाब साहब की। नवाब साहब ने उसे सारी अपना सब कुछ दे दिया और पुत्री से शादी करवा दिया। वह उसके साथ रहने लगा। फिर उसने सोचा कि हिंदू धर्म जो होता है, सनातन धर्म जो होता है, वो तो बहुत कमज़ोर है। और उसने सनातनियों को इसी आधार पर सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, जैसा कि लोगों की मान्यता थी। और उसने मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं पर बहुत से अत्याचार करके उनके धर्म का विनाश कर दिया। और इसकी इतनी अत्याचार किए थे, इसे हिंदू लोग काला पहाड़ के नाम से जानने लगे। तो
कहने का मतलब है कि युवक वही है, केवल किसी के हाथ से, किसी के बर्तन में यदि वह जूस पी लेता है तो उसका धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन यह सब रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, जिसके कारण वहाँ से जो निकल गया उसे वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक ब्राह्मणों का गांव था, वहाँ पर 2-3 मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सोचा कि इनको भी मुस्लिम बना लिया जाए, तो उन्होंने एक कुएं के पास छिप करके वे बैठ गए। जब 4 बजे तो जो पंडित जी थे वे पूजा करने के लिए, नहाने धोने के लिए जब कुएं पर आते हैं तो वहाँ उनको मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उनके सामने कुएं से पानी निकाला गया और मुस्लिमों ने उसको पिया और फिर कुएं में डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा मुंह से काटा और फिर कुएं में डाल दिया गया। अब वह पुजारी जो था ब्राह्मण, वह देख रहा था, लेकिन उन तीनों ने उसको पकड़ करके अपने घर में बंद कर लिया और 36 घंटे के बाद उसको छोड़ा, उस पुजारी को। जब वह पुजारी आया तो भागता हुआ सबसे पहले गया अपने गांव, जहां पर वहां पूछा उसने कि किसी ने कुएं का पानी तो नहीं पिया है? तो सबने कहा सबने पी लिया, पूरे गांव ने पी लिया है, पानी तो पीने के लिए होता है। तब उसने कहा अरे आप लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, आप तो अब हिंदू रह ही नहीं गए, क्योंकि एक मुस्लिम ने वहाँ पर उसमें रोटी काटी हुई डाल दी, जूठा पानी डाल दिया, अब तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। बहुत से हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली इस बात को कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम कहाँ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आत्महत्या कर ली। कुछ लोग भाग गए, लेकिन जो बचे थे उनकी जब शादी ब्याह की बात आई तो वहाँ से कोई शादी ब्याह हिंदू नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से वे सब क्या हो गए, मुस्लिम बन गए। ऐसे ही ईसाई जब मिशनरियाँ आईं तो गरीबों को वे लोग चुनते थे और उनको खाना पानी और यीशु मसीह की पूजा करवाते थे, खाना पानी देते थे और उनको ईसाई बना देते थे। और जब ईसाई वे बन जाते थे तो सारे हिंदुओं से दूर भागने लगते थे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा सनातन धर्म जो किसी की परछाई पड़ने से भी नष्ट हो जाए। अरे छुई मुई का पौधा होता है जिसको जब हम छुएंगे तब थोड़ी देर के लिए वह अपनी पत्ती सिकोड़ लेता है, बाद में फिर वैसा हो जाता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म है कि छूने से, खाने से, किसी के साथ, किसी के घर खाने से वह चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी कारण से यही कमजोरी सबने हमारी जानी सनातनियों की और इसी आधार पर उनको धर्म से अलग किया गया, उनको धर्म से तोड़ करके अन्य धर्म में जोड़ दिया गया। पूरा अफगानिस्तान ले लो, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनेक जो देश हमारे आर्यावर्त में आते थे वे सब दूसरे धर्म के अनुयायी हो गए। कहीं ईसा मसीह के धर्म को अनुपालन करने वाले बन गए, कुछ मुस्लिम बन गए, कुछ सिख बन गए। अब गुरु गोविंद सिंह की ही बात ले लो, उन्होंने मुस्लिमों की संख्या अधिक देखकर एक बाज पाला था। तो उसका मतलब था कि बाज जैसे अनेक पक्षियों को मार सकता है, ऐसे ही तमाम जब विधर्मियों को मारना होता है तो एक सिख काफ़ी है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, लेकिन अब बाज को देख करके उसकी पूजा करने लगे। तो धर्म का मतलब है कि यह खाने पीने से नष्ट नहीं होता है और न समुद्र की यात्रा करने से नष्ट होता है। हमारे ऋषि मुनि, अगस्त्य मुनि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, इन्होंने भी समुद्र यात्राएं की थी, तभी तो सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराया। लेकिन रूढ़ियाँ जब व्याप्त हो गईं
तब वह नष्ट होने लगा, ऐसी मान्यता कर दी, जिसके कारण हम बंटते जा रहे हैं और जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।